हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मेरे जितने भी CSIT के साथी हैं दोस्तों, मैं भी लाइव आया था क्योंकि मेरे पास लगातार कुछ दिन से मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन मैसेज आ रहे थे। तो आज मैं लाइव आया था जिसमें मैंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए थे। परंतु आज क्या जयपुर में थोड़ा नेट ख़राब चल रहा है जिसकी वजह से वो वीडियो हट गई। तो वो जो क्वेश्चन थे उनके जो जितने मुझे याद हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक बार लिए हैं और एक बार मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन था वैकेंसी कब तक आएगी। तो मेरे पास जहाँ तक सूचना है वैकेंसी इसी हफ्ते आ रही। जिसके अलावा उसके अलावा था कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो साथियों जो मेरे पास सूचना है वो है अप्रैल एंड में या फिर मई स्टार्टिंग में अपना एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। दूसरा कोर्ट की तरफ से भी दबाव है कि जून तक इनको पूरी प्रक्रिया खत्म करनी है, जिसके अंदर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करवाना है और जुलाई में ज्वाइनिंग देनी है। उसके अलावा रिजल्ट कब तक है, तो रिजल्ट अपने जून में आ जाएगा, ज़्यादा कोई अपने को समय मिलेगा नहीं। उसके अलावा भाई कोर्ट केस के बारे में पूछ रहे थे। तो दोस्तों देखो, कोर्ट केस को यार आपको मैंने पहले बताया था, इस मामले को मैं लीड नहीं कर रहा। जो अपने LDC वगैरह वाले साथी हैं वो सब लोग इसको देख रहे हैं और अपने उन्होंने एडवोकेट वगैरह से बात भी कर ली है। ड्राफ्टिंग वगैरह वाला काम भी चल रहा है, जल्दी ही हो जाएगा। और वैकेंसी पे कुछ लोगों को डर लग रहा है कि भाई वैकेंसी डिले हो जाएगी, कोर्ट का स्टे आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आज से 3 महीने पहले जो अपने CM साहब की सचिव हैं आरती डोगरा मैम, उनसे बात की थी, उनसे सारी बात रख दी थी उनके सामने। और जब हमारा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल से उस दिन मिलने गया था, उस दिन भी हमने कह दिया था कि मैम वैकेंसी पे किसी तरह का स्टे नहीं आना चाहिए। उन्होंने पूरा भरोसा दिया था AG साहब को उतारने का, और उसकी वजह से ही उन्होंने, आपने देखा होगा, भर्ती में की लगा दी है। की से अपने फायदा ये होगा कि अपनी भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं। जिन्हें बाहर करवाना है, जो अपने जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह जो ब्रांच लोगों ने एक्स्ट्रा डाल दी हैं, जो PGDC वगैरह जो एक साल का डिप्लोमा डाल दिया है इन्होंने। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो NCET की गाइडलाइन है और जो सीनियर सेकेंडरी के रूल्स है अपने राजस्थान के, वो सीधे सीधे ये हैं कि जैसे आपने देखा होगा 1 साल का डिप्लोमा ये लोग अलाउ नहीं करते। 9-10 को पढ़ाने के लिए संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल वगैरह जितनी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उतनी तो BTech की अपनी सारी ब्रांचेस पढ़ती है। तो ये आराम से बाहर हो जाएंगे। हमारे इस संबंध में सारी बात हो गई है, और इलेक्ट्रिकल वगैरह वाला पेज फंसाने की वजह से ही PGDC के बाहर होने की नौबत आई है। अदरवाइज हमें PGDC बाहर करवाने में दिक्कत आ सकती थी, परंतु आराम से हो जाएगी। उसके अलावा जैसे TSP नॉन TSP के लिए कुछ साथी मैसेज कर रहे थे, तो दोस्तों उसके बारे में मैंने विभाग में बात की थी। तो उन्होंने बताया कि भाई ये सरकार 19 स्कूलों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगा रही है जहाँ पे लैब है। तो उन्होंने बताया कि जो उनके पास जो डाटा है वो यही है कि जो TSP एरिया के अंदर जितनी स्कूलों में लैब है ना, वो सिर्फ 888 है। इस वजह से उनको सिर्फ 888 पोस्ट ही दी जा सकती है, वो सिर्फ 19 स्कूलों में लैब है। उसके अलावा संस्कृत एजुकेशन में अपने कैडर का काम कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उसकी भी 2000 के आसपास पोस्ट आएगी। स्कूल एजुकेशन से संस्कृत विभाग अलग होता है, दोनों के पद अलग अलग आते हैं। और ये मत सोचना कि इसी में शामिल करना, इसी में शामिल नहीं होगा, वो वैकेंसी अलग से आएगी और जल्द ही सिलेबस यही रहेगा। और शायद मेरे हिसाब से 2-3 महीने में उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस चेंज। तो दोस्तों जैसे कुछ अपने साथी मैंने देखा था सोशल मीडिया पे भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन सब लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, भाई तुम्हें जवाब देने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम जो कर सकते हैं वो हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। मैं अक्टूबर में आरती डोगरा मैम से मिला था और उनके सामने मैंने ये बात रखी थी कि मैम सिलेबस रिपीट हो गया है। विभाग में बात रखी थी, विभाग के अधिकारियों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि LDC की गलती की वजह से हुआ है। तो जो मेरे साथी हैं वो एक चीज़ नोट कर लेना, जो डोटासर जी ने जो सिलेबस अपलोड किया था, एक उसको निकाल के देख लेना, और एक जो अभी निकला है उसको निकाल के देख लेना। डोटासरा जी ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें नॉन टेक के अंदर 4 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुए थे। ठीक है, कितने? 4 टॉपिक। तो मैंने जब उनसे विभाग में बात रखी थी कि सेम कॉपी पेस्ट हो गया है, तो फिर उन्होंने कार्मिक को लेटर लिखा था। कार्मिक विभाग के भी LDC ने लापरवाही करते हुए उसमें से 2 टॉपिक तो हटा दिए और 2 अभी भी छोड़ दिए, जिसके लिए मैंने अभी दोबारा मैं PK गोयल साहब से मिला था और उन्होंने कहा कि भाई हम दोबारा लेटर लिखेंगे, ये काम हटवा देंगे क्योंकि ये चीज़ रिपीट हुई है। ठीक है, तो सेम सिलेबस रिपीट नहीं हो सकता, ये जो अपने DOP के रूल्स हैं ये भी यही है, इस वजह से ये अपना हो जाएगा। सेकंड पेपर पूरा टेक्निकल होगा, जो अपने पेडागोजी है वो भी पार्ट फर्स्ट में डलवाएंगे। सेकंड पेपर पूरा टेक्निकल होगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशन मैंने बताई थी अपने, सिर्फ CSIT VC वगैरह सिर्फ यही अलाउ रहेंगे, बाकी सब जो अंदर वाले हैं सब बाहर जाएंगे क्योंकि गलती से जुड़े हैं। विभाग की लापरवाही थी, इसमें पॉलिटिक्स हुई थी, परंतु कोर्ट नियम मानता है। कोर्ट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि सरकार का वोट बैंक की तरह, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जो कानून सम्मत है वो है। विभाग भी खुद इस चीज़ के खिलाफ था, पर ठीक है उस टाइम नेताजी ने जुड़वा दिया, पर वो बढ़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए, प्रोग्रामर की भी वैकेंसी जल्द आ रही है, शायद अपने मार्च अप्रैल में आ जाएगी। 2 से 2,500 पदों पर प्रोग्रामर की आएगी और 250 से 400 के आसपास पद उन्होंने प्रोग्रामर वगैरह के इनके बताएं। अब कोचिंग बुक के लिए काफ़ी सारी साथी मैसेज कर रहे हैं, तो भाई देखो सबका अपना अपना अलग कैपेसिटी होती है सबकी अपना। जब जैसे मेरा पार्ट 1 तैयार है, क्योंकि मैं जैसे पहले भी 2-3 एग्जाम सेलेक्ट हो चुका हूँ, परंतु वो मैंने ज्वाइन नहीं की थी। इसके बारे में मैंने एक बार मेरे पूर्व किसी वीडियो में बता दिया था आप लोगों को अच्छे से। तो इस वजह से मेरा पार्ट 1 तैयार है। पार्ट 2 की भी मेरी मतलब अपने जैसे भाई आपने देखा होगा जो जितना भी सिलेबस है ये पूरा CSIT का है, जो BTech में 4 साल में पढ़ते हैं, जो BCMC में पढ़ते हैं। तो अपने लोगों को मैंने BCMC कर रखा है, तो ये सब चीज़ें मेरी पहले से पढ़ी हुई हैं, उस टाइम अच्छे से पढ़ी हुई हैं। तो अभी सिर्फ रिवीजन पीरियड चल रहा है, ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और CSIT वाले सभी साथी जानते हैं
कि सिलेबस अपने ही लेवल का है। कुछ साथी जैसे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि यार 9 to 12 वाली किताबें पढ़ लेते हैं, पेपर ईजी आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर बोल देता हूँ, जो मेरे CSIT वाले साथी हैं, देखो भाई मैं चाहता हूँ कि जिन साथियों ने हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेहनत की, उनका पढ़ लिख के आराम से सिलेक्शन हो। और जो सिलेबस है वो सिलेबस ही ऐसा बनाया गया है कि इसमें सेलेक्ट ही CSIT वाले हों। तो आप लोगों की पहले तैयारी की हुई है, तो अपने को ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। जैसे कई डिप्लोमा वाले जो हैं, एक दो मैंने कोचिंग में भी देखे थे, जिनको ये लगता था कि सिलेबस देखे C++ जावा वगैरह, उनको लगता था कि ये तो शायद कोई 1-1, 2-2 पेज की डेफिनेशन है, जबकि हम जानते हैं कि ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कितनी बढ़िया, कितनी डेप्थ में। अब काफ़ी लोग गुमराह हो रखे हैं कि जैसे फंडामेंटल आ जाएगा 20 नंबर का, ये आ जाएगा, उसमें पास हो जाएंगे। दोस्तों एक तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, पार्ट 2 में ही हट जाएगा। फंडामेंटल के मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे आप मानो नहीं मानो, जो यकीन करते हैं, जिन्हें पता है कि भाई आज तक मैंने कभी कोई चीज़ गलत नहीं बताई है, तो अपना ऑलरेडी सिलेबस इतना लेंथी है, जो फंडामेंटल से क्वेश्चन हद मार के 3-4 क्वेश्चन उठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे। फंडामेंटल में कितना डेप्थ में होता है, ये चीज़ आपने वीडियो में देख ली होगी। और उसके अलावा देखो, कोचिंग बुक्स में रेफर नहीं कर सकता है, आप सब लोग अपने हिसाब से पढ़ें, समझदार हैं आजकल के टाइम पे, सब आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जैसे कई मेरे पास साथी पॉलिटेक्निक वाले मैसेज कर रहे हैं, उसके अलावा जो अपने जिनके पास BSc में ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस था, तो मैं उन साथियों से भी कहना चाहूँगा भाई देखो, अगर इन लोगों को अलाउ किया तो बिल्कुल आपका भी कोर्ट जाने का डेफिनेटली वो बनता है, आपको कोर्ट जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, डिप्लोमा वालों ने कोर्ट में केस लगा भी रखा है, और BSc वालों ने भी शायद लगा दिया है या फिर लगाने वाले हैं। और उसके अलावा ग्रेड पे का है, तो देखो ग्रेड पे अपनी जो राइट टू इक्वलिटी है, उसके अकॉर्डिंग 9-10 को पढ़ाने पे अपने को 4200 ग्रेड पे सरकार को देना पड़ेगा। वो चाहे आज दो, चाहे इनको 6 महीने बाद देना पड़े, वो डेफिनेटली इनको देना पड़ेगा। इस बारे में मेरी विभाग से बात हो गई, वो तो फाइनेंस ने अड़ंगा अड़ा दिया था, इस वजह से एजुकेशन को भी 2800 रखनी पड़ी, परंतु एजुकेशन वालों ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि तुम्हारी 4200 में देनी पड़ेगी, हमें पता है, क्योंकि तुम्हें 9-10 को टीचिंग का काम करवाना है। और जहाँ तक मुझे जितने क्वेश्चन याद थे साथियों, वो मैंने सारे ले लिए हैं। यार बोनस वोनस वाला, कई लोग जो कह रहे हैं कि भाई यार वो बोनस वाला ऐसे कर रहे हैं, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, बोनस वालों का अपन ने सारा एक बार में डंडा खत्म कर दिया है। वही कोई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेके घूम रहे हैं कि भाई हमें प्राथमिकता दी जाए। तो विभाग वालों ने बोला कि भाई देखो, पहली बात तो इनका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, और जो प्राथमिकता वाली बात है ना, तो कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि इनको बोनस देना चाहिए, उन्होंने कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था प्राथमिकता दो, ये लोग मैक्सिमम ओवर एज हो चुके हैं, और विभाग ने इनको प्राथमिकता के लिए एज रिलैक्सेशन दे दिया है। ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे ये 45 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, एग्जाम में दे सकते हैं। जो पूरा पेपर पूरी तरीके से वो होगा, बाकी अपन अपनी नेक्स्ट कोशिश ये होगी, तैयारी करते रहो, साथ में पेपर अपना आउट नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर जो फर्जी डिप्लोमा डिग्री लेके आए हैं, पेपर आउट के भरोसे बैठे हैं। सरकार फरवरी के अंदर शायद कानून लेके आएगी, जिसके अंदर फर्जी डिग्री डिप्लोमा लेने वाले, पेपर खरीदने वाले या पेपर बेचने वाले, पेपर आउट करवाने वाले, या डिप्लोमा डिग्री जैसे आपने NTT में देखा होगा, सरकार गैर जमानती कानून बनाने वाली है। जो ये लोग पकड़ में आएंगे फर्जी वाले, सरकार गैर जमानती जो कानून लाएगी, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों की जमानत नहीं हो पाएगी, और शायद मिनिमम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, अधिकतम शायद उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान सरकार इसमें करेगी। तो ये सब लोग आराम से पकड़ में आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं, वो लगातार अपने संपर्क में हैं, क्योंकि भाई उन लोगों ने हमारा संघर्ष देखा है, वो इस चीज़ को लेकर हमारे सपोर्ट में है, और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आपकी वैकेंसी बिल्कुल पारदर्शिता से होगी। और बाकी जब तक TN सर हैं, अपन लोग हैं, इतने वैकेंसी में फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब आज तक ऊपर वाले ने इतनी सुनी है, तो आगे भी सुनेंगे, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा 3-4 महीने हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अच्छे से जम के CSIT वाले तैयारी कीजिए। और बाकी जो जिन्हें लगता है कि वो बाहर नहीं होंगे, तो भाई अपने रिस्क पर तैयारी कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हो जाओगे तो फिर हमें मत कहना कि पहले नहीं करवाया। मैं तो साफ कह रहा हूँ, बाहर हो गए तो हो गए, खत्म बात, ठीक है। धन्यवाद साथियों।